ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। हाँ भाई, ये मेरी तरह सारे बार्सिलोना के फैंस गा रहे होंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से मेरी तरह सारे बार्सिलोना के फैंस भी अग्री करेंगे कि भाई हमारा ला लीगा टाइटल चला गया है। रियल मैड्रिड 5 पॉइंट्स क्लियर हो गए भाई। देख, मैं समझ सकता हूँ कि वी आर ऑप्टिमिस्टिक कि भाई हम शायद जीत जाएं, बट 5 पॉइंट्स इज अ बिग डिफरेंस कमिंग टू दिस टाइम ऑफ द सीजन एंड रियल मैड्रिड इज अ बिग टीम। वी कांट लाइक होप कि रियल मैड्रिड 5 पॉइंट एकदम से ड्रॉप कर दे। हो सकता है, इट्स पॉसिबल, बट द वे बार्सिलोना परफॉर्म पिछले मैच में, बड़ी टीम्स के खिलाफ अगर तुम अच्छा नहीं खेलोगे तो तुम ऐसी हारोगे। और अगर रियल मैड्रिड से नेक्स्ट क्लासिको में अगर तुम ऐसी करते रहे तो फिर तो गए ऐसे ही होने वाला है भाई। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं, बार्सिलोना की परफॉर्मेंस बहुत बिलो पार थी। हर एक प्लेयर की परफॉर्मेंस बहुत बिलो पार थी, शेज़नी को छोड़ के। शेज़नी ने अच्छा परफॉर्म करा भाई, उसी की वजह से हम शायद 4-1 से भी होते हुए बच गए, वरना इट वाज ऑल बिलो पार। सच में हर एक प्लेयर की परफॉर्मेंस बिलो पार थी। नो वन परफॉर्म वेल। फर्मिन का एक गोल था, बट वो भी उसके अलावा कोई हाईलाइट दिख रही है तुम्हें? एक क्लियर कट चांस था, उसमें उसने शूट करना सही समझा इंस्टेड ऑफ पासिंग टू रैशफोर्ड या फिर फेरन टोरेस, व्हिच वाज नॉट गुड। और मैं रेंट करूंगा भाई, इस वीडियो में मैं रेंट करूंगा, मैं सारे प्लेयर्स के नाम लेके रेंट करूंगा, क्योंकि भाई रेंट करना बनता है, क्योंकि तुमने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दी। तुम्हें अच्छी परफॉर्मेंस देनी चाहिए थी, पर तुमने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी, तो तुम्हें सुनना पड़ेगी हर एक रेंट। हम बार्सिलोना फैंस हैं, तुम्हें सुननी पड़ेगी। आई स्टार्ट फ्रॉम अटैक। भाई फेरन टोरेस पूरे मैच भर नजर नहीं आया। वो बंदा कहां था? वो किधर था? वो पूरे मैच भर ही वॉज नो वेयर टू बी फाउंड। शूट मारा उसने तो भी हाथ में, पासेस नजर नहीं आए। इट वॉज लाइक ही वॉज लुकिंग फॉर टैकल्स मोर देन ही वॉज लुकिंग फॉर गोल्स। क्या 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 सेंस इस बात का? और यार, एक तरफ तुम्हारे पास एम्बाप्पे टाइप का स्ट्राइकर है, एक तरफ तुम्हारे पास फेरन टोरेस टाइप का स्ट्राइकर है। आई एम नो ऑफेंस ब्रो, बट एम्बाप्पे इज एम्बाप्पे, फेरन टोरेस इज फेरन टोरेस। आई एग्री, हम उससे कंपेयर नहीं कर सकते। बट तुम फेरन टोरेस तो हो ना, तुम उस तरह तो परफॉर्म करो। तुमने वो भी परफॉर्मेंस नहीं दी यार। आई नो तुम इंजरी से वापस आ रहे हो, थोड़ा सा टाइम लगता है, बट यार तुम्हें एल क्लासिको में डाला इसलिए है क्योंकि तुम गोल मारो। इतना बड़ा मैच है तुम्हारे करियर का, तुम्हारी टीम के लिए, एंड दैट टू ला लीगा में भी। ऑल ओवर द वर्ल्ड तुम्हें देखा जा रहा है, तुम ऐसा परफॉर्मेंस दे रहे हो यार। कमिंग टू लेफ्ट विंग, रैशफोर्ड भाई अच्छा परफॉर्मेंस दिया, एक असिस्ट दिया, बट उसके अलावा नहीं नजर आया यार। वो बिग नेम फैक्टर, वो एक्स फैक्टर वो नजर नहीं आया जो हमें वहां पर बेलिंगम, विनीशियस और वो एम्बाप्पे से दिख रहा था। वो यहां पर नजर नहीं आ रहा था। वो बंदे भाई अपना अलग ही मैच खेल रहे हैं यार, टॉय कर रहे हैं तुम्हारे डिफेंस से, और तुम नहीं कर रहे हो यार। ये ऐसे परफॉर्मेंस थोड़ी देते भाई, एल क्लासिको में ऐसे परफॉर्मेंस नहीं देते, और तुम ऐसी परफॉर्मेंस दे रहे हो यार। क्यों नहीं करे हम रेंट? क्यों नहीं सुनाया तुम्हें? कमिंग टू राइट विंग भाई, मैं उसके बारे में बात बाद में करूंगा। देखो, मैं जानता हूँ 17-18 साल का प्लेयर है, मैं बहुत ज्यादा भरा पड़ा हूँ उसके लिए, ठीक है? नहीं इसलिए नहीं कि उसने परफॉर्मेंस अच्छी नहीं, पर किसी और रीजन से। एंड आई कम बैक टू दिस, स्टे ऑन द वीडियो, आई कम बैक टू लामिन यामाल। कमिंग टू द मिडफील्ड, पेड्री, फ्रैंकी। हाँ ठीक है, पेड्री फ्रैंकी की हमेशा से हमारे बैकबोन रहे भाई, डिफेंस अटैक दोनों में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। दे आर द बैकबोन ऑफ आवर मिडफील्ड, बट कहाँ है वो परफॉर्मेंस? कहाँ है जो मैचेस जिता सकती है, बिग मैचेस जिता सकती है यार? वो परफॉर्मेंस कहाँ है? एल क्लासिको में हो तुम, इतने बड़े मैच में हो, वो परफॉर्मेंस लेकर आओ। अरे ठीक है तुम ड्रिबल कर रहे हो यार, बट वो पासेस तो निकालो, वो क्लियर कट चांसेस तो निकालो। वो नहीं दिख रहा था। हाँ, वी कैन ब्लेम कि भाई हमारे अटैकर्स ने रन नहीं बनाए, वी कैन ब्लेम कि अटैकर्स रन बना रहे थे, हमारे मिडफील्ड ने बॉल्स पास नहीं करी, बट ऐसा नहीं होता ना यार। अगर तुम्हारे अटैकर्स पिन डाउन पड़े हैं तो भाई आउटसाइड द बॉक्स शूट इट। You are fucking Pedri, you are fucking Frankie. You should have shooted and you didn't. You are our Cam. भाई डैनी ऑल्मो इंजर्ड है, फ्रैंकी वो फर्मिन आ चुका। भाई फर्मिन अच्छा प्लेयर, बहुत अच्छा प्लेयर, पिछले मैच में हैट्रिक, इस मैच में भी गोल स्कोर करा एल क्लासिको में। आई हैव नो कंप्लेन अगेंस्ट हिम, बट एक चांस था व्हेन ही वाज अगेंस्ट 2 डिफेंडर्स एंड देयर वाज राइट साइड में फेरन टोरेस, लेफ्ट साइड में रैशफोर्ड। ही कुड हैव पास्ड, it was an easy pass। वो बस एक छोटा सा पास निकालता रैशफोर्ड को, रैशफोर्ड could have scored।
ही डिसाइडेड कि भाई मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, मैं शूट करता हूँ, ठीक है भाई, आई हैव नो ऑब्जेक्शन भाई, ठीक है भाई, तुम करना चाहते हो तो करो, बट यार गोल तो स्कोर करो भाई, ऐसे चांसेस नहीं मिलते रियल मैड्रिड के खिलाफ। अगर शायद वो तुम बॉटल नहीं करते, वो गोल स्कोर हो जाता तो शायद बार्सिलोना टॉप पे होती, नहीं, लेकिन तुमने वो स्कोर नहीं करा। इफ यू हैव दैट कॉन्फिडेंस तो भाई स्कोर द गोल, एंड यू डिडंट। कमिंग बैक टू द मिडफील्ड, वो डिफेंस, सॉरी, बाल्डे को पूरा, हाँ शायद फ्लिक ने कह रखा था भाई तू पूरी लेफ्ट विंग ले ले, जो करना है कर। क्या करा उसने? क्रॉसेस नहीं दिख रहे थे मेरे को, थ्रू बॉल्स नहीं दिख रहे थे, रन्स नहीं दिख रहे थे, नथिंग ब्रो, कुछ नहीं था। ऐसे थोड़ी होता है यार, ऐसे थोड़ी परफॉर्मेंस होती है। फेडे वालवर्डे जो कि राइट बैक है भाई, वो है ही मिडफील्डर, वो राइट बैक खेल रहा है, तुम उसके सामने, तुम्हारी पेस उससे ज्यादा है शायद, तुम वो भी नहीं कर पा रहे। अरे ठीक है चलो तुम्हारी पेस भी कम है, बट यार तुम रन्स तो बनाओ, तुम रन्स ही नहीं बना पा रहे थे यार। राइट बैक कुंडे, भाई कुंडे से मेरे को ना हमेशा से ये ऑब्जेक्शन रही है, पिछले 3 मैचेस में मैं देख रहा हूं, मैंने इस मैच में भी देखा, वो लथार्जिक हो गया है यार, पता नहीं, ऐसा लगता है जो बॉल्स विन वाली सेकंड बॉल्स होती है ना, जिनको जीतना जरूरी होता है, ही कम्स ऑलवेज द सेकंड पर्सन टू रीच देम। पता नहीं क्यों, शायद मैं गलत हो सकता हूं, तुम लोग मेरे को कमेंट करके बताना कि भाई मैं सही हूं कि गलत, बट मुझे ऐसे ही लगता है। भाई टॉय कर रहा था विनीशियस कुंडे से, लिटरली टॉय, 3-4 प्लेयर्स के संग आराम से भाई वो पूरा अपने लेफ्ट विंग पे मजे ले रहा था, कॉर्नर फ्लैग की तरफ अपना ड्रिबल कर रहा था, क्रॉस उठा रहा था भाई, क्रॉस उठाया उसने, एडम मिलिटाओ ने हेडर मारा, गोल कर दिया। कुबार्सी ने करेरास पे उसके लिए देख रहा था, सॉरी डायहुजन पे देख रहा था कि भाई उसने मेरे को एल्बो मार दी, ठीक है चलो उसने एल्बो मार दी, हटा। बेलिंगम खाली क्यों है? फ्रैंकी पेड्री वापस आओ यार, तुम मिडफील्ड के हो, आई नो तुम मिडफील्ड के, भाई डिफेंस में संभालो ना। उनके प्लेयर्स कैसे पहले पहुंच रहे हैं? तुम गोल बचा रहे हो कि गोल मार रहे हो? एरिक अच्छा खेला, उसने बॉल आगे कैरी फॉरवर्ड करके गया, एंड उसकी वजह से ही हमने जो एक गोल मारा वो हुआ, मिडफील्ड में उसने नंबर्स बढ़ाए, एंड दैट टू वी स्कोर्ड अ गोल, बट उसके अलावा नथिंग। भाई सारी टीम शायद हमारी हाई लाइन का निकाल चुकी है तोड़, एंड एम्बापे की स्पीड से तो वो तोड़ आराम से निकल जाता है, एंड विनीशियस जैसी या बेलिंगम जैसी विजन से तो आराम से निकल जाता है, एंड दैट टू हैपेंड। शेज़नी अच्छा खेला भाई, शेज़नी बढ़िया खेला, उसने सेव्स करे, उसने पेनल्टी सेव करी, तो शायद अगर हम शेज़नी नहीं होता तो शायद हम 3-1, और अगर 3-1 हो जाता तो शायद 4-5-1 भी हो सकता था। कमिंग टू द प्लेयर जो कि मैं जिसके बारे में बात करना चाहता हूं, अगर तुम रुके हो तो भाई बहुत अच्छी बात है, मैं तुम्हारे ओपिनियन भी सुनना चाहता हूं। भाई लमीन मैच से पहले, आई नो 17-18 साल का प्लेयर है भाई, यंग है, आई अग्री, ठीक है, लेकिन तुम बच्चे हो तो बच्चे की तरह रहो। अगर तुम मैच से पहले जाके ये बोल रहे हो ना कि भाई मैंने पहले भी स्कोर करा गोल, मैं अभी भी स्कोर कर सकता हूँ, बार्सिलोना से बेटर टीम देन रियल मैड्रिड, बार्सिलोना जीतेगी, इतना सब कुछ बड़े बड़े स्टेटमेंट दे रहे हो कि रियल मैड्रिड को रेफरीज हमेशा सपोर्ट करते हैं। अगर तुम इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट दे रहे हो तो तुम्हारी पिच पे भी वो परफॉर्मेंस दिखनी चाहिए, और वो तुम्हारी नहीं दिखी, कहीं नहीं दिखी वो परफॉर्मेंस तुम्हारी यार। You are the superstar of Barcelona right now. So you should have performed like a superstar and you didn't. मॉक कर रहे थे रियल मैड्रिड के प्लेयर्स भाई तुम्हें। देखो आई अग्री भाई, छोटा प्लेयर, उसका नाम नहीं लो भाई, अभी बच्चा है, ठीक है मैं समझ सकता हूं, बट यार उस मैच से पहले फिर बोलो भी मत ना। तुम इतना बोल रहे हो तो इसका मतलब तुम जाके वो परफॉर्मेंस भी दो, जाओ गोल स्कोर करो, असिस्ट मारो। नहीं, तुमने एक अच्छी बॉल निकाली कुंडे को जो कि बॉक्स में गई 90th मिनट में, एंड दैट टू कुंडे ने हक दिया, पता नहीं कैसे चेस्ट, भाई कोर्टुआ पे कैसे चेस्ट दे रहा है, बार्सिलोना में खेल रहा है, तेरे अंदर वो ही नहीं है, यू हैव नो कंट्रोल ऑफ द बॉल। उसके अलावा कहां लमीन, क्या कुछ नहीं। सेकेंड हाफ में स्टार्टिंग में कुछ ग्लिम्सेस नजर आए थे, उसके बाद वो भी खत्म हो गए थे। करेरास ने बिल्कुल पॉकेट में रखा होता लमीन को, ड्रिबल्स नजर ही नहीं आए थे। इस मैच में हमें लेवेंडोस्की और मेनली हमें रफीनिया की बहुत कमी खली है। नहीं है हमारा लमीन इस समय सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर, या पेड्री या फ्रैंकी या फिर फर्मिन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर ऑफ द बार्सिलोना टीम इज रफीनिया, पीरियड।
जब तक रफीनिया वापस नहीं आया था बार्सिलोना स्ट्रगल करती रहेगी। क्यों? क्योंकि वो अटैक में भी जाता है, वो डिफेंस में भी जाता है, वो रन्स भी बनाता है, वो विजन भी दिखाता है, वो क्रॉसेस भी निकालता है, वो ड्रिबल भी करता है, वो स्कोर भी करता है गोल्स। ही इज दैट टाइप ऑफ अ प्लेयर। शायद लेवेंडोस्की होता तो हम लोग हेडर्स के लिए भी देखते और शायद वो स्कोर भी कर देते और हम लोग बहुत आसानी से ये मैच शायद जीत जाते या ड्रॉ पे निकल जाता। बट एक चीज जो हम बार्सिलोना फैंस और रियल मैड्रिड को एक्सेप्ट करनी चाहिए, रियल मैड्रिड नहीं सॉरी बार्सिलोना फैंस को एक्सेप्ट करनी चाहिए कि भाई रियल मैड्रिड वर बेटर देन अस। उनका वो विनीशियस जूनियर, एम्बापे, ये भाई सांड लोग हैं भाई। भाई वो अलग ही लेवल के हैं भाई। ये विनीशियस ने जो परफॉर्मेंस दी ना भाई, आई नो एम्बापे ने गोल स्कोर करा, विनीशियस नहीं कर, पर उसकी परफॉर्मेंस क्या थी भाई। नेमार जैसी परफॉर्मेंस देता है वो विनीशियस। एम्बापे भाई उसको बस बॉल दे दो तुम आगे फाइनल थर्ड में, वो अकेला पूरे 4 डिफेंस के प्लेयर्स को हिला देगा और शायद गोल भी स्कोर कर देगा। ऐसे प्लेयर है उनके पास। मुझे ऐसा लगता है अरोहो को स्टार्टिंग में ही राइट बैक में खिलाना चाहिए था, या हाँ राइट बैक तो खिलाना ही चाहिए था। बट हांसी फ्लिक ने जो करा भाई, जो उसने डिसीजन मेरा, मैं उसके खिलाफ चाहता नहीं। हांसी फ्लिक इज हांसी फ्लिक, आई नेवर गो अगेंस्ट हिम। वो बंदा जो कहता है बिल्कुल सही कहता है। बट दिस इज नॉट द परफॉर्मेंस ऑफ अ चैंपियन क्लब एंड 5 पॉइंट्स आउट कैसे जीतेंगे आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो। रियल मैड्रिड ड्रॉप पॉइंट्स करेगी 5, मुझे तो लगता नहीं कहीं से कहीं तक। नेक्स्ट क्लासिको का वेट करना पड़ेगा हमें, और नेक्स्ट क्लासिको में ऐसी परफॉर्मेंस रही तो फिर तो। एंड वन मोर थिंग भाई, बार्सिलोना बोर्ड से मेरी बहुत बड़ी गुजारिश है कि यू नीड प्लेयर्स, यू डोंट हैव एनी प्लेयर्स, यू नीड प्लेयर्स फॉर अ बैकअप। भाई उन्होंने विनीशियस को निकाल के रॉड्रिगो जैसे प्लेयर को लेकर आए, आडा गुलेर को निकाल के भाई वो मासूम दोनों को ला सकते थे, वो भी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। उन्होंने फेडे वलवर्डे को हटाया और डेनी कार्वाल को लेकर आए, मल्टीपल चैंपियंस लीग विनर, स्पेन का नेशनल टीम का प्लेयर, कैप्टन। उनका रूडिगर बाहर है, उनका डेविड आल्बा बाहर है, उनका ट्रेंट बाहर है जो मिडफील्ड और डिफेंस दोनों में खेल सकता है। ऐसी तो टीम थी भाई। अगर हमारे पास ऐसे सुपरस्टार प्लेयर्स, ये सुपरस्टार प्लेयर्स नहीं, प्लेयर्स जो कि डेवलप हो चुके नहीं है ना, तो हम इतनी बड़ी टीम से compete नहीं कर सकते, क्योंकि these players know how to win matches and our players are still young and they don't know how to win and complete the match. Comment me if you think the same way.